अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट्स बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में होते हैं। नो डाउट बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने में यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूरोप से ज़्यादा बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, लेकिन यूरोप की फ़ीस हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस चार्ज करती हैं, लेकिन वो इतनी कम फ़ीस चार्ज करती हैं जो कोई भी स्टूडेंट ईज़िली पार्ट टाइम जॉब करके अफोर्ड कर सकता है। तो आज की मेरी ये वीडियो उन्हीं कंट्री से रिलेटेड है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्वीडन, जिसका कैपिटल है स्टॉकहोम, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन के अंदर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। यहाँ पे ज़्यादातर जो फ्री प्रोग्राम्स पाई जाती हैं उनमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए तो ये बिल्कुल ही फ्री कंट्री है। इस कंट्री में आपको आने के लिए आइल्स देना पड़ेगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर है और कुछ में आइल्स रिक्वायर नहीं है। तो अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो स्वीडन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन। नंबर सेकंड पे हमारे पास है जर्मनी। जर्मनी को कौन नहीं जानता। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन और ये यूरोप की सबसे बेहतरीन कंट्री है और यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे आने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप यूरोपियन स्टूडेंट है तो आपके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप नॉन यूरोपियन है तो आप थोड़ी सी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि कम से कम 300 से 400 पाउंड्स है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी बहुत होती हैं और इवन इंग्लिश लैंग्वेज में जो कोर्सेज ऑफ़र होती हैं उनमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो एजुकेशन बिल्कुल आपकी फ्री हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। यहाँ जो कोर्सेज इंग्लिश में उनके लिए आइल्स रिक्वायर है। नंबर 3 पे जो हमारे पास कंट्री है वो ऑस्ट्रिया, जिसका कैपिटल है वियना, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अगर आप यूरोपियन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और अगर आप नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 1500 पाउंड पर ईयर फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कम है और कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके इजीली कमा सकता है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रियन लैंग्वेज में कोर्सेज ऑफ़र हो रही हैं उनके लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो कोर्सेज इंग्लिश में ऑफ़र हो रही हैं उनके लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। नंबर 4 पे जो हमारे पास कंट्री है वो है नॉर्वे। नॉर्वे भी एक यूरोपियन कंट्री है और जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है। इवन यहाँ पे 2023 तक बिल्कुल एजुकेशन फ्री थी, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी फ्री थी। अभी इन्होंने फ़ीस रखी है, लेकिन बहुत ही कम फीस रखी है, जो कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट इजीली पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकता है। यहाँ आप ड्यूरिंग स्टडीज़ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और आपको स्टडी करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, जिसकी वजह से आप इजीली आप डिग्री के बाद यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो मास्टर और पीएचडी के लिए नॉर्वे से बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं है। नंबर 5 पे हमारे पास है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के कैपिटल का नाम है प्राग। ये एक यूरोपियन कंट्री है और इस कंट्री के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आपको चेक्शियन लैंग्वेज आती है, चेक रिपब्लिक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो उसके लिए आपको बहुत ही कम फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कम है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ये कंट्री आपके लिए बेहतरीन कंट्री है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में भी आती हैं और यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और चेक की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल, वो सीखना इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप वो सीख जाते हैं तो आपके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और अगर आप स्टडी कर लेते हैं 5 साल के बाद आपको जो ना वर्क परमिट भी मिल जाता है और आप उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई करके आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं और इसके थ्रू आप 27 अदर कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं शेंजन कंट्रीज़ के अंदर। अगेन ये मास्टर और पीएचडीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जो भी स्टूडेंट्स बैचलर्स कर चुके हैं वो मास्टर और पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 6 पे जो हमारे पास कंट्री है वो है पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल जो है वो है वार्सा। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसके बारे में किसी को इतना ख़ास पता नहीं है। यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स बहुत हैं अवेलेबल हैं, जिनके लिए भी एजुकेशन फ्री। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए आइल्स भी रिक्वायर है, लेकिन अगर आप पोलिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है। ये मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 7 पे जो हमारे पास कंट्री है वो इटली। इटली को कौन नहीं जानता, यूरोप की सबसे बेहतरीन कंट्रीज़ में से एक है, जो कि मशहूर है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए और बेहतरीन
हिस्टोरिकल साइट्स के लिए और इसके अलावा बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इटली के अंदर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और अगर आप इटालियन लैंग्वेज में कोर्स करते हैं तब तो आपके लिए चांस ही नहीं बनता कि आपसे कोई चार्जेस लें। यहाँ पे बहुत सी मिनिमम चार्जेस होती हैं जो कि तकरीबन 500 से 1000 पाउंड तक होती हैं। वो भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो हर स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है। इवन यूरोपियन स्टूडेंट्स को भी पे करनी पड़ती है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो हर स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको आइल्स नहीं चाहिए होता और कुछ को चाहिए होता है 5.5 बैंड्स। 8 नंबर पे जो हमारे पास यूरोपियन कंट्री है वो है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि यूरोपियन कंट्री भी है, जिसका कैपिटल है हेलसिंकी। यहाँ पे आपको जान के हैरानगी होगी कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और ये स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो फिनिश लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही माइन्यूट से चार्जेस हैं जो कि ईज़िली पार्ट टाइम जॉब करके कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। नंबर 9 पे हमारे पास जो कंट्री है वो है स्पेन। स्पेन एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि एक डाइवर्स कल्चर के ऊपर मबनी है। बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है इटली की तरह और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे इवन बहुत सारी स्कॉलरशिप भी स्पेन प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिनके थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेन के अंदर बिल्कुल फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करती है ताकि वो अपने हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज ऑफर हो रही हैं उनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज नहीं है उनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 10 पे है डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत हैं। ये कंट्री भी मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।